नमस्ते। आप लोग सब कैसे हो? मुझे देख रहे हो। मेरा कुछ दिन पहले ब्रेन ऑपरेशन हुआ है। ये जो राइट साइड आप देख रहे हो, बाल नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, तो इस साइड पे मेरा ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन क्यों हुआ है ये अभी तक मतलब कि मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ कि मेरा ऑपरेशन हो सकता है। तो मैं अभी बहुत ठीक हूँ, बिल्कुल भी एकदम से ठीक हूँ। आप लोग देख रहे हो। तो मेरा एक्चुअली लॉकडाउन में सारा काम मैं खुद ही कर रही थी। मेड वगैरह सारे हटा दिए थे हमने। तो हमने सोचा कि घर के काम खुद ही करते हैं, तो मज़े से कर रहे थे। मैं यूट्यूब करती हूँ, सोशल मीडिया में बिज़ी रहती हूँ, खाना बनाती हूँ। तो कब मेरे को बाथरूम में एक दिन मैं जैसे सफाई करी और जैसे मैं उठने लगी तो मेरे सर पे चोट लगी थी। ये चोट लगी थी तो मुझे लग रहा था कि कुछ ज़्यादा लगा है। फिर जैसे हम लेडीज़ करते हैं कि घर में पानी वानी लगाया, थोड़ा सा आराम किया, थोड़ा सा मल दिए, तो ऐसा लगता है कि सब ठीक हो गया। पर यह है कि हम लोग ये गलत करते हैं। ये आप लोगों को मैं वीडियो बना के बोलने का एक ही मेरा मकसद है कि आप लोग ऐसा ना करें। अगर सर में चोट लगी है, वो बच्चा हो, बुज़ुर्ग हो या महिलाएं हों, तो आप लोग प्लीज़ 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 सीटी स्कैन ज़रूर कराएं, उसको इग्नोर ना करें। मैं 50 की हो चुकी हूँ, 51-52 की होने वाली हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे सर में चोट लगेगी। कोई एक्सीडेंट नहीं, कुछ नहीं। नल का बाथरूम के नल के टैप से कहीं से भी आपको लग सकता है। एक अगर दरवाजे कुंडे से भी लग जाता है और तेज़ लगता है, आपको लगता है कि नहीं आज मुझे तेज़ लगी है, तो आप प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए। मैं आप लोगों सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप इसको इग्नोर मत कीजिए। पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। जैसे मैं भी ठीक तो हूँ, पर डॉक्टर जैसे मुझे कहते हैं कि ज़्यादा भीड़ भाड़ में नहीं जाना, अकेले कहीं नहीं जाना। अभी 27 तारीख अभी परसों गया है, तो 27 को मेरे 3 महीने पूरे हो गए हैं ऑपरेशन के। मैं अगस्त 27 को मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो 3 महीने पूरे हो गए हैं। पर डॉक्टर ने कहा कोई साउंड वाली जगह पे नहीं जानी है, रोड पे अकेली नहीं जानी है, घर में अकेली नहीं रहना। एक्चुअली क्या हुआ था, और मैं जब मेरा ऑपरेशन, तो मैं बिंदास, मैं जैसे पॉजिटिव हूँ और वैसे बिंदास तरीके से मैंने ऑपरेशन करवा लिया था। और डॉक्टर तो इतने अच्छे हैं, मिस्टर त्यागी, बहुत अपोलो के हॉस्पिटल में वो बैठते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो ऑपरेशन हो गया, पर ऑपरेशन के बाद जो कॉम्प्लिकेशन आती है वो सबसे मेजर होती है। वो बहुत प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी हो जाती है आपको बहुत ज़्यादा। मेरे को रात को एंजाइटी हो गई थी, पूरी रात मैं नहीं सोती थी, पूरी रात मैं टॉयलेट जाना आना ये सब लगा रहता था। उसके बाद मुझे सिवरिंग होती थी, बहुत ज़्यादा सिवरिंग होती थी, मैं फिट्स हो जाती थी। अगर मैं खाते खाते मैं फिट्स हो जाती थी। तो कई बार हुए हैं। बच्चे थे, मेरे बेटी, मेरे दामाद सब थे, मेरे हस्बैंड, सब ने मुझे संभाला। सब ने 1 महीने तक जैसे बच्चों की तरह मुझे पाला। मैं रोती हूँ, बहुत ज़्यादा रोती हूँ मैं। मेरे बच्चे कहते हैं कि मत रोया करो मम्मी। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, पर दिमाग से, दिल से नहीं। मैं दिल से बहुत कमज़ोर हूँ। पर यह है कि देखो, इमोशन एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, मैं मानती हूँ इमोशन होना चाहिए। पर अभी डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा खुश होने के लिए मना किया है, ज़्यादा दुखी होने के लिए मना किया है, परेशान होने के लिए मना किया है। जस्ट मेरा ब्रेन ऑपरेशन, ओपन सर्जरी हुआ है, क्योंकि ब्रेन जो होता है ना,
वो आपकी पूरी बॉडी को वो करता है, ऑर्डर देता है कि क्या करना है नहीं करना। अगर आपका ब्रेन अगर काम नहीं करेगा ढंग से, पर मुझे पता है अभी मुझे तो लग रहा है कि मेरा ब्रेन और भी ज़्यादा, जैसे चक्कू को वो तेज करते हैं, चाकू तेज करते हैं, उस तरीके से मेरे ब्रेन तेज हो गया है। और ये मिस्टर त्यागी जो है, डॉक्टर त्यागी, उन्होंने मेरा घिस के खोल के तेज कर दिया है। मेरा दिमाग और भी ज़्यादा खुल गया है। मुझे कहीं से भी मुझे नहीं लग रहा। अगर मेरे बाल नहीं काटते ना तो आप लोगों को नहीं लगता कि मेरे ऑपरेशन भी हुआ है। मैं बहुत खुश रहती हूँ, पर जो घर वाले हैं उनको पता है कि मैं अंदर से वीक हूँ। अभी कोशिश करती हूँ दिखाने के लिए कि मैं वीक नहीं हूँ, क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ। अपना वॉक कर लिया, खाना टाइम से खाना, सोना टाइम से, ये सब डॉक्टर ने बोला बिल्कुल करना है। बिल्कुल अल्कोहल बिल्कुल मना है। चलो कोई बात नहीं, अगर 3 महीने कट गए हैं तो 6 महीने भी कट जाएंगे, फिर 6 साल भी, फिर 60 साल भी, फिर 70 साल भी। आप लोगों का दुआ, आप लोगों का प्यार जो मुझे मिला ऑपरेशन के वक्त, इतना सबने बोला कि सबने भगवान को प्रे करा, सबने बोला कि आप जल्दी ठीक हो जाओ, फिर वापस जल्दी आओ। तो देखो मैं आ गई हूँ आप लोगों के बीच में। तो ये जो मैं आपको कह रही हूँ कि अगस्त में मेरे 21-22 तारीख को मेरे पेन शुरू हुआ, अचानक से सर में दर्द शुरू हुआ। उससे मेरे पहले वाले दिन मेरे हस्बैंड के साथ थोड़ा तू मैं हो गई। लॉकडाउन में हम घर में रह रहे थे, तो होता है ऐसा, नॉर्मल है ये। अगर तू मैं नहीं होगा तो प्यार कैसे होगा, है ना। तो फिर 23-24 तारीख से मेरे को दर्द शुरू हो गए। फिर मैंने सोचा आँख दिखा लिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मोबाइल पे रहती हूँ, तो मैंने आँख चेक करवाया। आँख का भी डॉक्टर ने बोला टेस्ट करवा लो एक बार। बीपी चेक करवाई, बीपी ठीक था। उसके बाद मेरे को डॉक्टर ने कहा कि माइग्रेन होगा शायद, आप माइग्रेन की दवाई उन्होंने दी। घर में आके मैं माइग्रेन की दवाई खाई। दवाई खाने के बाद दर्द और ज़्यादा तेज हो गया, पूरी रात में सोई नहीं। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे ना आप बड़े हॉस्पिटल में ले चलो, मुझे कुछ दिक्कत हो रही है। फिर वो BL कपूर ले गए, BL कपूर जो हमारे घर के नज़दीक हैं। तो वहाँ पे जाके मेरा CT हुआ, MRI हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप कभी भी पैरालाइज्ड हो सकते हो, मुझे ऐसे बोला। मैं एक बेड पे लेटी हुई थी, मुझे ऐसे आके दिखा रहे थे वीडियो पे, बोल रहे थे आपका दिमाग बिल्कुल अपनी जो जगह पे दिमाग होता है वो बिल्कुल हिल चुका है। मतलब कि जो आपका जो राइट साइड का जो ब्रेन है वो आपको प्रेशर डाल के उसको साइड में कर दिया है। तो हम सोच रहे क्या बोल रहा है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहा है ये बंदा। हमने अपने बच्चों के साथ हमेशा हम कांटेक्ट में रहते हैं। बच्चों को बोला, बच्चे तुरंत गूगल करके, आपको पता है आजकल के स्मार्ट बच्चे, मेरा दामाद तो इतना स्मार्ट है ना, उज्ज्वल है, उज्ज्वल। लव यू अंकुर, लव यू शुमा। तो उन्होंने कहा कि मम्मी आपका अगर ऐसा रिपोर्ट आया है तो आपको घर नहीं जाना, आपको ऑपरेशन करवाना है। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि आप अभी इमीडिएट भर्ती हो जाओ, आपका ऑपरेशन होगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। मैं एक सेकंड के लिए थोड़ा सा सोचने लगी, क्योंकि तब कोविड चल रहा था और बहुत सारे बेकार के न्यूज़ आ रहे थे कि ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने दिमाग लगाया, देखो तब भी मेरा दिमाग काम कर रहा था। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा नहीं अब घर चलो, हम अगर हो तो मैं दोबारा आऊँगी, अभी मैंने नहीं करवाना, नहीं भर्ती होना। फिर मैं घर आ गई, पर मुझे दर्द में कोई आराम नहीं हुआ। फिर हमने दूसरे दिन अपोलो हॉस्पिटल गए सेकेंड ओपिनियन के लिए। वहाँ पर डॉक्टर अवस्थी थे, तो उनसे कंसल्ट की। जो मेरे नेवर है नीचे रहती है, उन्होंने बोला था, उनका नाम प्रिस्क्राइब किया था। तो फिर हम उनको भी दिखाया, तो उन्होंने कहा नहीं लक्ष्मी, आपको इमीडिएट भर्ती होना है और आपका ऑपरेशन करवाना है, कल ही आपकी ऑपरेशन होगी। फिर मैं घर चली आई। मैं बोली क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत कंफ्यूजिंग थी, बहुत कंफ्यूजिंग। मतलब कि जिसके साथ बीतता है ना वही जानता है कि क्या चीज़ है। एक ब्रेन ऑपरेशन करना कोई मामूली चीज़ है? तो आप सोच सकते हो, बहुत मुश्किल, बहुत ही मुश्किल है। तो मैं थोड़ा अभी 2 मिनट के लिए ब्रेक लूँगी, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बोलूँगी।
फिर मैं घर आ गई। BL कपूर में भी डॉक्टर त्यागी ने कहा कि नहीं, आप भर्ती हो जाओ, ऑपरेशन करा लो। मैं घर आ गई। घर आके ना मैं सोच रही हूँ मेरा ऑपरेशन होगा तो हाथ पैर तो सुंदर दिखने चाहिए। तो मैंने हाथ पैर को भी और थोड़ा माइंड को भी डाइवर्ट करने की कोशिश करी कि मुझे शायद मैं ठीक हो जाऊँ, शायद कुछ है नहीं मुझे, ऐसे ही डॉक्टर लोग बोल रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट में आ रहा है। क्योंकि वो कन्फ्यूज़न तो होता ही है कि अचानक से मुझे ऐसा कैसे हो सकता है। मैं एक लेडीज़ हूँ, 50+ हो चुकी हूँ, शायद मुझे यूट्रस का प्रॉब्लम हो, मुझे कुछ और प्रॉब्लम हो, लेडीज़ प्रॉब्लम हो, पर इस तरीके का ब्रेन प्रॉब्लम, ब्रेन हेमरेज, जो ब्रेन एकदम अपनी जगह से हट गया है, ये ऐसे कोई सोच सकता है? आप बताओ, कोई नहीं सोच सकता। मैं घर आई। घर आके मैं नेल फाइल करी, नेल पॉलिश लगाए कि मैं अपना दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट करूं। पर जो मैंने नेल पॉलिश लगाए और ये सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ये भी मेरे लिए एक स्ट्रेस वाली बात थी। और उसके बाद मेरे बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गए। मेरे हस्बैंड खाना बना रहे थे, मैंने कहा आप चिकन बना दो, मुझे खाना है, मुझे मन कर रहा है। उन्होंने चिकन बनाई, चावल बनाई। फिर मुझे इतना दर्द शुरू हुआ, फिर मैं तो बहुत रोने लगी, मेरे आंसू नहीं बंद हो रहे थे। फिर बच्चों ने कहा मम्मी को इमीडिएट आप हॉस्पिटल ले जाओ इमरजेंसी में। तब रात को 9 साढ़े 9 बज रहे थे, खाना बन चुका था। मैं थोड़ी पागल सी हो चुकी थी कि नहीं, मुझे चिकन खाना है, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, ऐसे बोल रही थी मैं। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया तो हॉस्पिटल चल, मैं तेरे लिए टिफ़िन डब्बे में चिकन और चावल ले जाता हूँ, वहाँ खिला दूँगा तुझे। फिर भी मैंने कहा नहीं, वहाँ भूत होते हैं, मैंने उल्टे सुलटे, रात को भूत होते हैं, बाहर हॉस्पिटल में भूत होते हैं, मैं नहीं जाना। मुझे ऐसे उल्टे सुलटे मेरे बर्ताव थे। तो फिर मुझे ज़बरदस्ती कैब बुलाया, मुझे ले गए। मैंने देखा एक झलक, मैं बेहोश सी होने वाली थी, मैंने देखा एक झलक, मेरे हस्बैंड की आंखों में पानी था। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं बोली मैं सबको परेशान कर रही थी शायद, पर मैं जानबूझ के नहीं कर रही थी। तो चलो कोई नहीं, फिर भर्ती हो गई। फिर मैंने भर्ती होकर इमरजेंसी में मैंने चिकन खाए हैं, सच्ची में मैंने चिकन खाए हैं। फिर दूसरे दिन मेरा 26 तारीख को मैं 25 तारीख रात को मैं इमरजेंसी में भर्ती हुई। और फिर 25 को पूरा टेस्ट वगैरह फिर से हुआ। हाँ, फिर उन्होंने बोल दिया कि आप सुबह हुई 26 को, फिर उन्होंने बोल दिया कल आपका ऑपरेशन है। फिर ऑपरेशन की तैयारी करने लगे। फिर ऑपरेशन के लिए मुझे ले गए। बच्चे अंडमान में रहते हैं मेरे बच्चे, वहाँ से हेलीकॉप्टर बुला के, हेलीकॉप्टर में फेरी नहीं चल रही थी कोरोना की वजह से, हेलीकॉप्टर में बैठ के वो पोर्ट ब्लेयर आए। पोर्ट ब्लेयर से फिर वो दिल्ली पहुँचे रात को। तो मैं सोच रही थी कि मुझे खुशी हो रही थी कि बच्चे बहुत दिन बाद आए थे, इस कोरोना में भी अपने आप को सेव करके आ गए थे। तो फिर 27 को ऑपरेशन हुआ। कम से कम 4 घंटे शायद ऑपरेशन चले हैं। और तभी मेरे बाल काट दिए, मेरे घुंघरालू सुंदर बाल लंबे थे इतने, आपको पता ही होगा कि मेरे बाल काट दिए, जो काटना ही था। अब यहाँ पे बाल आ नहीं रहे हैं क्योंकि शायद पूरी हील तो हो चुकी है, फिर भी टाइम लगेगा, आ जाएगा। इस तरफ से बाल आ गए हैं, इस तरफ पीछे भी बाल आ गए हैं, तो धीरे धीरे बाल शायद आ जाएंगे। तो ये है मेरी ब्रेन सर्जरी की एक क्या बोलूँ, एक्सीडेंट ही होता है ये, ऐसे ही होता है एक्सीडेंट। पर मैं अभी ठीक हूँ। आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के प्यार से, ऐसी ही दुआएं प्यार मुझे हमेशा मिलता रहेगा, क्योंकि मैं किसी के लिए बुरा कभी मैं सोचती नहीं हूँ। आज गुरु पूर्णिमा है, तो वाहिगुरु जी मेरा बहुत साथ देते हैं। थैंक यू वाहिगुरु जी, आप इतना सब कुछ गुजरने के बाद भी मैं ठीक हूँ, अच्छे से हूँ, आप लोगों के सामने हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।
आपको एक चीज़ दिखाना भूल गई मैं, जो मैं लेके रखी थी। 1 मिनट में दिखाती हूँ। ये है मेरा ब्रेन ऑपरेशन का, शायद देख नहीं पाएंगे आप, कैसे दिखाऊं। ये जो है ना, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये देखो, ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन हिल चुका था। ये वाला पोर्शन, ये हेमरेज का है। वहाँ मुझे जहाँ तक है 9 सेंटीमीटर शायद इफेक्टेड हुआ था, ऊपर से बिल्कुल नीचे तक। ये है पूरा ब्रेन ऑपरेशन का। चलो, शुक्र है कि मैं तो हिम्मत वाली हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि मैंने सह लिया। किसी और को ना हो, भगवान जी किसी और को नहीं आप देना इस तरीके की मुसीबत, और जब दोगे तो हिम्मत भी देना साथ में, लक्ष्मी जैसे, एकदम लक्ष्मी बम। लव यू। रख देती हूँ, मतलब लाइफ टाइम इसको रखना पड़ेगा। अभी मुझे फिर से जाना था दिल्ली में, कोरोना फिर से ज़्यादा हो गया, तो इस वजह से मैं अपना जाना पोस्टपोन कर दिया है BL कपूर में। ये BL कपूर का पहला मेरा टेस्ट था।